हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। दोस्तों चलिए चलते कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए, क्या सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, रेजिस्टेंस कहां पे बन रहे हैं, प्राइस एक्शन क्या बन सकते हैं और ट्रेड प्लान क्या हो सकता है। तो कल के एनालिसिस करने से पहले आज की देखते हैं आज किस तरीके से मार्केट वर्क हुआ। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, आज के लिए हमने जो लेवल्स दिए थे, हमने दो ट्रेड प्लान यहाँ पर बताए थे। पहला ट्रेड प्लान हमने ये बताया था कि अगर प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन होके मैग्नेटिक जोन के पास चली आती है तो वहाँ से हमें सेल करना है। और दूसरा प्लान हमने दिया था, अगर प्राइस यहाँ से गिर के इस तरीके से प्राइस एक्शन बनती है तो हमें यहाँ पर सेल करना है। और जो रिस्की ट्रेडर थे उनके लिए हमने ये कहा था कि प्राइस यहाँ से अगर बाउंस बैक करती है तो यहाँ से वो नीचे गिरने की कोशिश करेगी। जो उसके लिए पहला सपोर्ट होगा 35,625 से लेकर 35,719। तो ये मैग्नेटिक जोन इस तरीके से वर्क करता है, बिल्कुल प्राइस को रेजिस्टेंस किया। आप यहाँ से भी सेल किए होते फिर भी आपको लगभग 200 से 250 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल गया होता अगर आप यहाँ से सेल करते हो, क्योंकि एक मैग्नेटिक जोन है, यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ था आज के लिए। तो चलिए चलते कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए, लेवल्स क्या निकल कर आ रहे देखते हैं। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो मुझे बैंक निफ्टी से कल ज़्यादा निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा रेंज मिल रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत क्लोज लेवल्स निकल के आ रहे हैं हमारे। तो पहले निफ्टी को देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो गाइज, अगर मैं मैग्नेटिक जोन की बात करूं तो 16,970 से लेके 17,000 के बीच में एक मैग्नेटिक जोन यहां पर बना हुआ है। एक प्राइस के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। अगर कल प्राइस यहां कहीं पे ओपन होके मैग्नेटिक जोन पे चली आती है और इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बनाने लगती है, एक हायर लोज यहां पर बनने लगते हैं, तो प्राइस बिल्कुल पहला टारगेट प्राइस के लिए रहेगा 17,160 और दूसरा टारगेट रहेगा पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन जो 17,226 से लेके 17,250 के पास है। ये पूरे मैथमेटिकल प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है जो मेरे बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं। आप मेरे पिछले वीडियो जाके देख लेना सीरीज़ के, आपके समझ में आ जाएगा ये लेवल्स किस तरीके से वर्क होते हैं। अगर मैं डॉट वाले लाइन की बात करूँ तो एक हमारा एक मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसी की ये लाइन है। वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन सकता है, एक सॉफ्ट रेजिस्टेंस मैं उसे बोलूँगा। तो आपके लिए पहला ट्रेड प्लान हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला ट्रेड प्लान यही रहेगा, अगर प्राइस या तो इस रेंज के पास फ्लैट ओपनिंग दे या इसके ऊपर अगर ओपनिंग दे देता है और प्राइस इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बनाने लगती है, हायर लोज यहाँ पे बनने लगते हैं, तो ये समझ लेना प्राइस बिल्कुल पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन के लिए ही चली जाएगी। लेकिन प्राइस के लिए पहला टारगेट मैग्नेटिक जोन से अगर प्राइस निकल जाती है तो उसके लिए पहला टारगेट रहेगा 17,160 से लेके 17,250, 17,226 से लेके 17,250 जो पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन है। अगर प्राइस यहाँ पे मिलती है तो आप यहाँ पे सेलिंग का दूसरा मौका देख सकते हैं। सेकेंड ट्रेड प्लान देखते हैं हम। तो सेकेंड ट्रेड प्लान यहाँ पर होगा, अगर प्राइस यहाँ से फास्ट मूव करके इस लेवल पे चली आती है 1 से 1:30 बजे के, जो सेकंड हाफ हम जिसे बोल सकते हैं, अगर प्राइस यहाँ पर मिल जाती है तो यहाँ पर आप एक सेलिंग का मौका ढूंढ सकते हैं जो प्राइस को बिल्कुल मैग्नेटिक जोन के पास लेके आएगा। लेकिन उसमें उतनी जान नहीं रहेगी। सेकंड हाफ में जो सेलिंग करते हैं हम, उसमें थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना होता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक रिस्की ट्रेडर्स के लिए मैं ये ट्रेड बता रहा हूँ। यहाँ से अगर प्राइस, ये फर्स्ट ट्रेड रहेगा, यहाँ से फ्लैट ओपनिंग या मैग्नेटिक जोन के ऊपर ओपनिंग दे देता है और इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर चलने लगती है प्राइस, तो प्राइस बिल्कुल पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर के पास ही चली जाएगा। और पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर के पास जाने के बाद हमारा दूसरा ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है, जो प्राइस को दोबारा वहाँ से रेजिस्टेंस देके मैग्नेटिक जोन के पास लेके आ सकता है। तो गाइस ये थी दो ट्रेड थे। मैं अगर बात करूँ, कल कुछ बैड न्यूज़ चली आती है मार्केट में, अगर कल कुछ बहुत बड़ी बैड न्यूज़ चली आती है तो आपके लिए मैं दूसरी लेवल्स बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ, अगर प्राइस इस मैग्नेटिक जोन को तोड़ देता है और उसी के साथ मैग्नेटिक जोन तोड़ने के बाद अगर मैं बात करूँ 16,900 की, अगर वो 16,900 ट्रेड को तोड़ देता है तो यहाँ से आप सेल का मौका देख सकते हैं, जो प्राइस को 16,690 के पास लेके जा सकता है। और ये डे लो है, डे लो का मैं एक सपोर्ट ड्रॉ करके रखा हूँ। कुछ कैलकुलेशन निकल के आ रहे थे डे लो के ऊपर, तो इसीलिए मैंने उसको ड्रॉ करके रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 3 ट्रेड डिस्कस किए हैं। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ तीनों ट्रेड।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं पे फ्लैट ओपनिंग या मैग्नेटिक जोन पे ओपन दे देता है, तो प्राइस अगर हायर लोज बनाने लगती है यहाँ पर इस तरीके से, तो प्राइस में एंट्री कर लेना। प्राइस बिल्कुल पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर के पास जाएगी। ये रहा हमारा पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड प्लान हम ये करेंगे, प्राइस अगर पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर से नीचे गिरने लगेगी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके, तो ये दूसरा ट्रेड रहेगा। और तीसरा ट्रेड हमारा 16,900 की अगर रेंज मार्केट तोड़ देता है कल कुछ बैड न्यूज़ से, तो बिल्कुल 16,690 के पास प्राइस चली आएगी। तो ये थी निफ्टी की मेरे तरफ से टेक्निकल एनालिसिस। अगर मैं कल की बात करूँ तो कल जो बैंक निफ्टी का मैं डेटा वाइज अगर बात करूँ तो डेटा बहुत ठीक, बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकता, लेकिन ठीक बन रहा है। तो एक कल आप मुंह देखी जा सकती है फर्स्ट हाफ में। तो चलिए चलते बैंक निफ्टी की तरफ, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान बन सकता है। तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक जोन लगभग 35,838 से लेकर 35,887 के पास एक मैग्नेटिक जोन बना हुआ है और प्राइस बिल्कुल उसके ऊपर ही है। तो यहाँ पर एक आपको सपोर्ट जोन प्राइस को मिल सकता है, लेकिन जो मैं लेवल्स की बात कर रहा हूँ, जो हमारे मैजिकल लेवल्स निकल के आ रहे हैं, वो बहुत क्लोज है। इस रेंज में ट्रेड करना मतलब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है ऊपर नीचे। तो ये ट्रेड को, इस जोन को हमें अवॉइड करना है। लगभग 250-300 पॉइंट का रेंज यहाँ पर बन के आ रहा है, लगभग 200 पॉइंट का भी रेंज है। तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना है। ये एक कंसोलिडेट जोन हो सकता है हमारे लिए। अगर प्राइस यहाँ से इस जोन से आके ऊपर चलने की कोशिश करेगा, इस तरीके से हायर लोज यहाँ पे बन जाते हैं यहाँ पर, तो एक प्राइस एक्शन बनती दिख सकती है हमें, जो प्राइस को बिल्कुल 36,398 से लेके 36,480 के पास प्राइस को लेके जा सकते हैं। उसके लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा 36,140 का और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा ये जो जोन है यहाँ पर। तो ये फर्स्ट ट्रेड प्लान हमारा रहेगा बैंक निफ्टी में। और दूसरा ट्रेड प्लान मैं बता देता हूँ, अगर प्राइस इस रेंज के बीच में गैप डाउन ओपनिंग देके कुछ बैड न्यूज़ आके यहाँ से ट्रेड नीचे करने लगती है, लगभग 35,630 से नीचे अगर ट्रेड करने लगते हैं और इस तरीके से लोअर हाइज यहाँ पर बनने लगते हैं, लोअर हाइज यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, ये जो लोअर हाइज है इस तरीके से बनने लगते हैं, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, जो प्राइस को बिल्कुल 35,200 के पास लेके जाएगा। तो गाइज ये बैंक निफ्टी के लिए 2 ट्रेड रहेंगे, बस 2 ही ट्रेड ले लेना। कल मैं थोड़ा सा बाइंग के लिए जाऊंगा, थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट बन रहा है, लेकिन फिलहाल ट्रेंड डाउन ट्रेंड में तो जो आप बाइंग की कोशिश करोगे तो उसको ज़रा कॉशियसली और स्टॉप लॉस थोड़ा सा क्लोज लगा के आप काम कर सकते हो। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। और जो लेवल्स है आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना, बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। आपने देखा होगा मैंने हर वीडियो में मैं कल की जो एनालिसिस की थी उसके भी मैं फ़ोटो डाल देता हूँ, वो प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क हो रही है। तो गाइज आप प्राइस एक्शन को पकड़ो, इंडिकेटर के साथ काम करना बस छोड़ दो, क्योंकि इंडिकेटर के साथ काम करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कुछ कमियां है उसमें या उसके साथ आप काम नहीं कर सकते, लेकिन जो प्राइस एक्शन के साथ काम होता है वो इंडिकेटर के साथ काम नहीं होता है। तो प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिएगा। प्राइस एक्शन कुछ नहीं होता दोस्तों, अगर इस तरीके से प्राइस को ऊपर चलना है तो प्राइस इस तरीके से ऊपर चलेगी गाइज, अगर प्राइस को नीचे गिरना है तो प्राइस इस तरीके से नीचे गिरेगी। ये गिरने की उसकी चाल है प्राइस की और ऊपर चलने की चाल है, ये दोनों बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं। अगर आप एक प्राइस एक्शन पे काम करने लगोगे तो आपके समझ में आने लगेगा कि ये प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क होते हैं, किस सिनेरियो में हमें क्या सोचना है। तो बिल्कुल प्राइस एक्शन पे ध्यान दे देना। आप जो भी प्राइस एक्शन यूज़ कर रहे हो उसके अंदर ये आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना, ये लेवल से बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल मैजिकल फार्मूले से, जो मैथमेटिकल फार्मूला है उससे बनाए हुए हैं हमने, आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना, बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। तो वैसे आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में लिख देना, हम उस तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो वाला अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।